बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 3.3 है और बच्चों जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें मैं आपको बता दूं ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी 3.2 के नाम से। समझ में आ गया? और बच्चों से पहले वाली जो मैंने आपको एक्सरसाइज का डिस्कशन करके बताया था, इससे पहले वाली एक्सरसाइज का जो नाम था वो था 3.2 और एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? 3.1। ठीक है, तो बच्चों पुरानी वाली एक्सरसाइज में यानी पुरानी वाली एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज का नाम है 3.2 और नई वाली एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज का नाम है 3.1। ये न्यू एनसी, बहुत सारे बच्चों के पास नई वाली एनसीईआरटी नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज ये 3.1 है, पुरानी में 3.2। चलिए बच्चों अब हम लोग इस एक्सरसाइज के डिस्कशंस कर लेते हैं मेन क्वेश्चंस का। 3.2 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बच्चों अभी मैंने आपको सिखाया ही था, यानी एक जगह से y की वैल्यू निकालना और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग एग्री हैं? चलिए इससे कर लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आइए, ये है सबसे इजी सा क्वेश्चन, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन? हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है बच्चों? स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले अभी बताया था, दोबारा यूज करिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू एलिमिनेट करिए, y की 14 माइनस एक्स, और सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है? 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लीजिए। दिस इज x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करिए। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 18। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9। बच्चों x इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब स्कूल में करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? x प्लस y इज इक्वल टू 14। तो y कितना हो जाएगा? 14 माइनस 9 विच इज 5। तो बच्चों आपका आंसर आ गया। क्या आया? x 9 है और y 5। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया? ऐसे बच्चों यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चंस बच्चों आप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बाकी जो बचे क्वेश्चन है आप उनको ट्राई करेंगे और जो नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से आइए। क्या लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो बच्चों आपको m निकालना है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से बच्चों आप m तभी निकाल सकते हो जब आप y निकाल पाओ, और जब x निकाल पाओ, निकाल के y और x यहाँ पर पुट कर दो, आपके पास m निकल के आ जाएगा। और बच्चों y और x कैसे निकालेंगे? आप इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। तो बच्चों ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सॉल्व कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वही आपको आसान पड़ेगा। बच्चों आपने क्लास 9th में क्वेश्चंस को कई तरह से सॉल्व करना सीखा है, अगर आपको कुछ और मेथड्स भी पता है तो आप उनको भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को बच्चों माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस से माइनस, प्लस से और माइनस प्लस। दोनों इक्वेशंस को बच्चों माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो गया। चलिए अब आप ऐड करिए, प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल,
प्लस का 3y प्लस के 4y से ऐड होकर के 7y हो जाएगा। अब आप लिख लीजिए उसको 7y जल्दी से। प्लस का 11 प्लस का 24 35 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। 35/7 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू 5 बच्चों पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y। y क्या है 5, ठीक है ना, y क्या है 5 इज इक्वल टू 11। सॉल्व करिए 2x 5 to the 15 इज इक्वल टू 11। सॉल्व कर लीजिए 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 माइनस 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों फुल फ्लैश आपका आंसर क्या बन गया उसको लिख लीजिए। x आपका -2 है और y आपका 5 है। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3 से m निकालना। y कितना है 5, m कितना है -2, x प्लस 3। सॉल्व कर लीजिए 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, जस्ट वेट बच्चों, यहाँ पर m था, आपने x और y की वैल्यू पुट की है। चलिए हाँ, तो क्या बन गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, यानी कि -2m इज इक्वल टू 2, दैट मींस m इज इक्वल टू -1। बच्चों आपका आंसर आ गया। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। तो बच्चों आपके कोर्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड भी होता है। अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड को यूज करके इक्वेशन सॉल्व की थी। इसमें हम इक्वेशंस में x और y के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, फिर माइनस कर देते हैं, या कभी कभी x और y के कोफिशिएंट्स पहले से ही सेम होते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशंस की सॉल्विंग ये वही है जो आपने 9th में सीखी थी। चलिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करिए। चलिए बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा है आप उसको रीड करिए। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मान लो जो दो नंबर है वो x एंड y, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। तो उन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। बच्चों जाहिर सी बात है कि x क्या होगा इसमें y से बड़ा होगा, तभी x माइनस वाई क्या है 26। एंड वन नंबर क्या लिखा है, एंड वन नंबर लेट्स से x is 3 times the other। सेकेंड इक्वेशन बन गई, वन नंबर इज x 3 times of other, that means 3y। तो बच्चों यहाँ पर दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1 और ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो आसान भी पड़ रहा है। x की वैल्यू निकाल करके आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। ये इंप्लाइज करता है कि 2y इज इक्वल टू 26, ये इंप्लाई करता है y इज इक्वल टू 26/2, दैट मींस 30। y की वैल्यू निकालने के बाद बच्चों आप उसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इजी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड वाली, तो वहां पर आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। तो बच्चों आपका आंसर कितना हो जाएगा, x आपका आ गया 39 और y आपका आ गया 30। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से करते हैं बच्चों क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको उसे प्रॉपर तरीके से करना होता है। जो क्वेश्चन ये इजी ही होते हैं, ये टफ नहीं होते। और बाकी बच्चों बीच में हमने जो क्वेश्चंस छोड़े वो आपको करने हैं, आपसे नहीं हो पाए तो आप उससे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं, ये क्लास 5th 6th में पढ़ाया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। दैट मींस
अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उसमें एक एंगल x लेट कर लीजिए, लेट वन एंगल बी x। तो बच्चों अनदर एंगल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। चेक कर लीजिएगा बच्चों, दोनों का सम यानी x प्लस 180 माइनस एक्स करेंगे तो 180 ही आएगा। तो क्या लिखा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब बच्चों को तो पता ही नहीं इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो मान लेते हैं x बड़ा। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या करता है, वो एक्सीड कर जाता है स्मॉलर वाले से। स्मॉलर तो ये हो गया, उससे कितना एक्सीड कर जाता है 18। देखो, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड मतलब बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है, स्मॉलर से 18। समझ में आया? अब बच्चों अगर हम सही कर रहे होंगे तो यहाँ से आंसर आ जाए। चलिए, तो माइनस एक्स इधर ले आओ, इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, और 180 प्लस 18 को ऐड कर दो, 180 प्लस 18। तो बच्चों अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे ऐसे साइड में जाकर के ऐड कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 298। दैट मींस 2x इज इक्वल टू 298। तो बच्चों x कितना आ जाएगा, 298/2। दैट मींस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 8। x कितना आ गया, 149। तो बच्चों मैंने x को लार्जर माना था, वो आ भी गया। दूसरा एंगल निकालने बच्चों, अनदर एंगल क्या माना था, 180 माइनस एक्स। एक x था आ गया, दूसरा था 180 माइनस एक्स, यानी 180 माइनस 49। 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 3। दैट मींस दूसरा एंगल कितना हो गया, 31। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। दोनों एंगल्स निकल के आ गए, एक का आंसर है 149, ये दूसरा एंगल है आपका 31। अब आप इनको सम करेंगे तो उनका सम आ जाएगा 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, तो ये उसको फॉलो भी करेंगे। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपके सॉल्यूशंस मैच करेंगे, आपको करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पहले आप इनको अटेम्प्ट कर दीजिए, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। उसमें आप इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वही होता है जिसमें x या y के कोफिशिएंट सेम बना करके हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर्स जल्दी निकल आते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज की चर्चा अभी हम लोग बाद में करते हैं, पहले आपको जितना सिखाया है आप उतने पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।